विपक्षी खेमे में मोदी का डर साफ नजर आ रहा है। विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेता अपनी अपनी रणनीति के दम पर मोदी से लड़ना चाहते हैं। मोदी को लेकर विपक्षी गठबंधन की पार्टियां इतना भय उनमें अब हो गया है कि अब एक दूसरे पर शक की निगाह से वो देख रही हैं। इस वक्त इंडिया गठबंधन से एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, ममता बनर्जी पर अधीर रंजन का हमला। बंगाल में टीएमसी नहीं चाहती कि गठबंधन हो, यहां तक आरोप लगा दिया कि बीजेपी के सेवा के लिए काम कर रही है ममता बनर्जी। कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ सकती है तो लड़े, सीटों की भीख नहीं मांग रही है कांग्रेस। पीएम मोदी के लिए काम कर रही है ममता बनर्जी। कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें। आप अपने दम पर लड़ सकते, चल सकते, कुछ भी कर सकते। ये और नहीं चाहते कि गठबंधन हो। इसमें वार्ता सीधा है कि वो नहीं चाहते गठबंधन हो। अगर गठबंधन नहीं होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी कौन होगी आज हिंदुस्तान में? अगर गठबंधन ना हो सबसे ज्यादा खुशी होगी हमारे मोदी साहब में। तो ममता जी आज जो कर रहे हैं वो मोदी जी की सेवा में लगे हुए हैं। मैं बखूबी जानता हूं कि हमारे जो सत्तारूढ़ पार्टी है बंगाल की, वो कभी इस तरह की गठबंधन नहीं करने वाली है, क्योंकि इस तरह की गठबंधन अगर होगी तो सबसे ज्यादा दिक्कत होगी मोदी जी को, और मोदी जी को खुश करने की काम बनती है। तो इस तरह की गठबंधन में हर वक्त हर चर्चा में वो रोड़ा डालने की हर संभव कोशिश करते रहेगी। যেদিন থেকে খোকা বাবু দিল্লিতে ইডির দপ্তরে হাজিরা দিয়েছিল, মনে করে দেখুন 9 ঘন্টা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল, তারপরের দিন থেকে পাল্টি খেয়েছে খোকা বাবু, কংগ্রেসের বিরোধিতা শুরু করেছে। আগামী দিনে অবাক হবেন না এই খোকা বাবু যদি বিজেপির প্রজেক্টেড চিফ মিনিস্টারের মুখ হয় বাংলায়, অবাক হবেন না, অ্যাডভান্স বলে রাখছি। তাই ইডি সিবিআই খোকা বাবুর প্রতি চুপ, চুপ মানে চুপ। एक बेस लाइन होना चाहिए। वो देखिए 2021 के असेंबली इलेक्शन में अकेले लड़के तृणमूल पावर में आया और कांग्रेस लेफ्ट से अलायंस करके लड़के जीरो, पूरा असेंबली में जीरो। तो जो पार्टी जीरो पाते हैं उसका इतना बड़ा बड़ा बात क्यों? हमारा कोई जरूरत नहीं है इस स्टेट में कांग्रेस का, लेकिन देश के लिए, इंडिया अलायंस के लिए, स्पिरिट के लिए ममता दीदी वो ये अलायंस का बात कर रहे हैं। जो फाइनल डिसीजन लेना है ममता दी लेंगे। मौसमी हमारे साथ इस वक्त हमारी सहयोगी लाइव जुड़ रही है। मौसमी, आपने कांग्रेस पार्टी की आज मीटिंग को भी कवर किया है। कहां तो तय था कि मोदी से लड़ना है, बंगाल में आपस में ही भिड़ गए, और अधीर बाबू कोई छोटे स्टेट लीडर नहीं है। अंजना, गालिब साहब का वो शेर याद आता, ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से हजारों ख्वाहिशें कांग्रेस पाले हुए है सीट शेयरिंग को लेके, जहां पे उसको उम्मीद है कि ममता बनर्जी 2 से ज्यादा सीटें देंगी। और यही वजह है कि अधीर रंजन तिलमिलाए हुए हैं और कांग्रेस को भीतर खाने लगता है कि अधीर को ऐसे ही लगातार ताबड़तोड़ ममता बनर्जी पर सियासी वार दागने के लिए छोड़ देना चाहिए। ये टीएमसी को भी चेक में रखेगा। तो ये अंदर की बार्गेनिंग चल रही है लगातार, चाहे इधर जेडीयू और आरजेडी की हो कि वहां से कन्वीनर का नाम आ जाता है और यहाँ कांग्रेस की चुप्पी रहती है लगातार, या फिर उद्धव ठाकरे और शरद पवार कहते हैं कि हम आपस में ही बैठक कर लेते हैं। ठीक है। अगर कांग्रेस से कुछ नहीं होता, कांग्रेस अगर नहीं सीट शेयरिंग पर चर्चा करती है। देखिए पीछे स्टेज मंच सजा हुआ है, बताएगी कांग्रेस की अलायंस कमेटी की सीट शेयरिंग का खाका। ठीक है, ठीक है। एक लाइन का एक जवाब दीजिएगा, क्या इस बात में सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, पहले खबर आई कि 40 सीटें चाहती है समाजवादी पार्टी से, फिर 20 सीटों की आई, क्या इस पर कोई क्लैरिटी है? एक लाइन का जवाब। देखिए अंजना, ये कह लीजिए कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। जमीन की हकीकत कांग्रेस को भी मालूम है कि 2 से ज्यादा सीटें, अभी 1 सीट है मात्र उसके पास, तो उससे ज्यादा कितनी उसकी हैसियत बनती है ये बड़ा सवाल है। और फिर मैं कहूंगी कि ये जिस तरह से तोल मोल के
भाव लग रहे हैं उसी तरह से तोल मोल के बोला जा रहा है, ताकि बार्गेन ज्यादा करो, कुछ तो मिल जाए झोली में। बिल्कुल ऐसा ही कुछ लग रहा है। धन्यवाद, नजर बनाए रखिए, इस खबर पर हम लौटेंगे। लेकिन कुल मिलाकर परिस्थितियां यही है कि विपक्ष आपस में भिड़ता हुआ कई मुद्दों पर दिख रहा है। आपने पश्चिम बंगाल की पूरी कहानी देख ली और सवाल है कि क्या अब कन्वीनर के नाम पर भी सहमति नहीं बन पा रही है? मोदी क्या कर सकते हैं? मोदी अगर अंदर की बात लीक होगी तो क्या कदम उठाएंगे? क्या ये सब सोचकर ही गठबंधन के साथी अलग अलग बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से ये मतभेद है? सुना आपने, विपक्षी गठबंधन के दिमाग में इस वक्त नरेंद्र मोदी किस तरह से हावी है। उनके हर एक्शन में, हर कदम में मोदी का डर दिख रहा है। विपक्षी गठबंधन में संयोजक के नाम का चयन भी मोदी के डर की वजह से रुका हुआ है। विपक्षी गठबंधन में संयोजक को लेकर इस वक्त टीएमसी सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। खड़गे को संयोजक बनाने का पक्ष में है ममता बनर्जी। खड़गे संयोजक बने तो मोदी से मुकाबला आसान होगा। दलित चेहरे से विपक्षी गठबंधन को फायदा होगा। नीतीश कुमार के मुकाबले खड़गे बेहतर चेहरा होंगे। कुल मिलाकर ये परिस्थिति इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो ऐसा मानती है कि अगर नीतीश वर्सेस मोदी ये लड़ाई हो गई तो फायदा बीजेपी को, मोदी को हो जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन के संयोजक या पीएम चेहरा कौन हो, इसे लेकर विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों के दिल में मोदी का भय व्याप्त। ये मोदी का डर है जिसके चलते किसी चेहरे पर अब तक सहमति नहीं बन सकी। विपक्षी गठबंधन में शामिल दल यही चाहते हैं कि चेहरे की खोज उस चेहरे पर खत्म हो जिसके खिलाफ बीजेपी की चुनावी मशीनरी माहौल बनाने में नाकाम रहे। यही वजह है कि चेहरे को लेकर कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। चेहरे पर नीतीश और खड़गे का चक्कर क्या है? नीतीश कुमार के चेहरे पर ममता का विरोध क्यों? नीतीश के बजाय खड़गे को क्यों चाहती है ममता? ममता के प्लान खड़गे की इनसाइड स्टोरी। 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई विपक्षी गठबंधन की चौथी बैठक में संयोजक के नाम का ऐलान नहीं हुआ। खबरें आई कि संयोजक नहीं बनाए जाने से नीतीश नाराज होकर बैठक से लौट गए। हालांकि मीटिंग के बाद नीतीश को संयोजक बनाने का खुल्लम खुल्ला सपोर्ट उद्धव ठाकरे की पार्टी कर रही है। जी बहुत सीनियर नेता है, मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए बिहार के है, और हम सबको एक साथ लाने में उनका योगदान बड़ा है। पटना में सबसे पहले सबको बुलाया, हमको एकजुट दिखाया। तो नीतीश कुमार जी ने एनडीए में भी काम किया है, नीतीश कुमार जी अभी भी काम कर रहे हैं। तो अगर सहमति होती है तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। क्या उद्धव जी से बात हुई है नीतीश कुमार? कल ही उद्धव ठाकरे जी और नीतीश कुमार जी से आपस में फोन पर चर्चा हुई है। वहीं नीतीश के नाम पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राजी नहीं है। ममता की मांग है कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को संयोजक बनाया जाए। ममता आज खड़गे के सपोर्ट में है और नीतीश के विरोध में। तो इसके पीछे नीतीश कुमार के साथ मनभेद या मतभेद नहीं, बल्कि 2024 को लेकर मोदी की चुनावी रणनीति का डर है। अगर एक गलती हुई तो 2024 की पूरी बाजी एक तरफा हो सकती है। मैम, द बीजेपी सेज 2024 इज अ डन डील। हो गया, इट्स ओवर। अब की बार 400 पार। हमारा बंगाल में बोला था अब की बार 200 पार, 100 पार हुआ था। तो इधर में पहले ही बोल दिया अब की बार 400 पार। वो 100-200 पार होगा? नहीं होगा। इतना एरोगेंस ठीक नहीं है, इतना ऑडेसिटी ठीक नहीं है। सब कुछ बदल दो, पहले तो आदत बदले। So you don't accept that 2024 is a done deal? I don't accept that. खड़गे के चेहरे पर दांव लगाने के पीछे ममता बनर्जी की रणनीति साफ है। खड़गे कार्ड के पीछे तर्क और तथ्य हैं। दरअसल ममता बनर्जी को पता है कि मोदी जब अपनी चुनावी पिच पर बैटिंग करेंगे तो विपक्षी गठबंधन की तरफ से बनाया गया चेहरा हर एंगल से चुनौती देने लायक होना चाहिए। ममता का तर्क है कि जैसे ही नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनाया जाएगा, टीम बीजेपी पूरे चुनाव का रुख नीतीश बनाम मोदी में बदल देगी। ऐसा हुआ तो विपक्षी गठबंधन को नफा कम, नुकसान ज्यादा उठाना पड़ सकता है।
लिहाजा नीतीश के मुकाबले खरगे को चेहरा बनाने से विपक्षी गठबंधन को फायदा होगा। इसे दो एंगल से समझिए। पहला, 2019 चुनाव में बंगाल के दलित समुदाय ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया था। खरगे चेहरा बनते हैं तो बंगाल में विपक्षी गठबंधन और ममता बनर्जी को सीधा फायदा होगा। दूसरा, देश में कुल 131 आरक्षित सीटें हैं, जबकि 160 सीटों पर दलित मतदाता पार्टियों की किस्मत तय करते हैं। ऐसे में खरगे दलित फेस हैं और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक दलित समुदाय के वोट को विपक्षी गठबंधन के पक्ष में मोड़ सकते हैं। जब कर्नाटक में आए, हर जगह फिरे, गली गली फिरे, हार के आए। तेलंगाना में गली गली फिरे, हार के आए। हिमाचल में गली गली फिरे, हार के आए। ऐसी क्या बात है? तो आप पहले ही कह रहे मैं 4 से वो सीट लाऊंगा। अरे आपको जो जनता आपको सत्ता में बिठाई है, वो जानती है कि आपको सत्ता से कैसा बाहर निकालना, नीचे गिराना। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 2014 और 2019 में आरक्षित सीटों पर बीजेपी की पकड़ मजबूत है। साल 2014 में 131 आरक्षित सीट पर आए परिणाम में बीजेपी ने 67 सीटें जीती, जिसमें 40 एससी और 27 एसटी थी, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 12, जिसमें 7 एससी और 5 एसटी। अगर 2019 का आंकड़ा देखें तो कांग्रेस का प्रदर्शन और खराब हो गया। बीजेपी ने आरक्षित सीटों में 77 पर जीत हासिल की, जिसमें 46 एससी और 31 एसटी सीटें रही। वहीं कांग्रेस सिर्फ 9 सीटें जीती। चुनावी जीत के आंकड़े मोदी के पक्ष में हैं। यही आंकड़े ममता बनर्जी को नीतीश के नाम पर डरा रहे हैं, क्योंकि नीतीश के संयोजक बनते ही पूरा मुकाबला नीतीश बनाम मोदी हो जाएगा। नीतीश और मोदी दोनों पिछड़ी जाति से आते हैं। नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना का सर्वे करवाया। कांग्रेस ने नीतीश के फॉर्मूले पर 3 राज्यों में चुनाव लड़ा, लेकिन जातीय जनगणना का मुद्दा काम नहीं आया। दूसरी तरफ नीतीश के चेहरे का असर सिर्फ बिहार तक सीमित है, और तो और नीतीश 2 दशक से बिहार में सत्ता चला रहे हैं। लिहाजा नीतीश के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर भी है, जिसका खामियाजा गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। वहीं नीतीश कुमार के मुकाबले खरगे का चेहरा 2024 में विपक्षी गठबंधन के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। दरअसल खरगे दलित समुदाय से आते हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी के मुखिया हैं, विपक्षी नेताओं के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं। खरगे चेहरा बनते हैं तो उत्तर से दक्षिण तक असर पकड़ेगा, क्योंकि खरगे धारा प्रवाह हिंदी भी बोल सकते हैं। खरगे के चेहरे का फायदा गठबंधन को दक्षिण में मिल सकता है। वो कर्नाटक से आते हैं। कर्नाटक भले ही बीजेपी का गढ़ हो, लेकिन विधानसभा में हार का सामना करना पड़ा। ऐसे ही तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश तक खरगे विपक्षी गठबंधन के लिए बड़ी ताकत होंगे और दक्षिण में मोदी के विस्तार को रोक सकते हैं।